हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन थ्रू स्टडी। आज लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी कुछ छोटी छोटी जानकारियां पहले आपको बता दें, ठीक है। छोटी छोटी जानकारियां देखो, अगर 90 से लेस है कोई भी एंगल तो उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, ओके। और ये कितना है? राइट एंगल, ठीक है। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे? ए बी सी एंगल, ए बी सी एग्जैक्ट कितना है? 90 डिग्री, इसे बोलेंगे राइट एंगल, ठीक। उसके बाद अगर 90 से ग्रेटर है, 90 से कितना है? ग्रेटर, ए बी सी, ये एंगल कितना है? 90 से ग्रेटर, ए बी सी ग्रेटर देन, ये किसका साइन है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। ये डिफरेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दो लाइन है, उसमें कौन सा एक्यूट होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, ये छोटी छोटी जानकारियां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लेस देन 90 एक्यूट है, एग्जैक्ट 90 राइट एंगल बोल सकते हैं, और इसे 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, इसके दो नाम। और ये क्या है? ऑब्ट्यूज, ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल है। एक कुछ प्रॉपर्टी और है, कुछ प्रॉपर्टी और है। लीनियर एंगल, ये कोई पॉइंट है जिसे हम सेंटर मार्क करेंगे और उसके बाद यहां से चलना स्टार्ट करेंगे और उसके जस्ट स्ट्रेट में आ जाएंगे, तो जो रोटेशन होगा वो 180 डिग्री का होगा। इसे बोलते हैं लीनियर एंगल। लीनियर एंगल क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर लाइन पे बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या है? लीनियर एंगल। सेकेंड, उसके बाद रिफ्लेक्ट एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स। यहां से चलना स्टार्ट करें और इधर आ जाए। एक ऐसा एंगल जो 180 से तो ग्रेटर हो, लेकिन 360 से छोटा। किससे हो? 180 से ग्रेटर हो, कोई भी एंगल एक्स, और 360 से क्या होना चाहिए? लेस। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी प्रॉपर्टी। अगर ये नहीं आती तो आप लाइन्स एंड एंगल सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये 180 डिग्री है, इसे बोलते हैं लीनियर एंगल। अब वो क्वेश्चन में 180 डिग्री नहीं बोलेगा, लीनियर एंगल दे सकता है, ठीक। उसके बाद ये रिफ्लेक्स, ये नहीं बोलेगा कि 180 डिग्री से ग्रेटर है और 360 से, वो सीधा बोल देगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी और प्रॉपर्टियां हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए किसके लिए? लाइन्स एंड एंगल सॉल्व करने के लिए। ए बी सी डी एंगल, इसे x बोल देते हैं और इसे y। जो एंगल x एंड एंगल y, ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का सेंस बिल्कुल अगल बगल वाले, ठीक, उसी से जुड़ा हुआ, उनमें वन लाइन कॉमन होनी चाहिए। जैसे इन दोनों एंगल में ये लाइन कॉमन है, अगर दो एंगल में एक लाइन कॉमन है तो उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का सेंस साफ साफ हिंदी में यही होता है कि अगल बगल वाले। कौन से? अगल बगल वाले, ठीक। ये कहीं भी हो सकते हैं, लीनियर एंगल में भी बन सकता है, 90 डिग्री में भी बन सकता है, ऑब्ट्यूज में भी बन सकता है, एक्यूट में बन सकता है, लेकिन अगर वो अगल बगल वाले एंगल है तो उनको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल, ओके। एक लाइन है L और ये है M। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करती हैं तो
तो ये एंगल की इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। ठीक है, इसे बोल देते हैं एक्स और इसे वाई। ओके, और ये एक्स वाई जेड और इसे बोल देते हैं पी। सेंस क्या है, एक्स किसके इक्वल होगा, जेड के, कॉमा वाई किसके इक्वल होगा, पी के। ठीक, एक्स जेड के इक्वल होगा, वाई पी के, और इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, दो लाइन इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे कर दें तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस। बता दो पैरेलल लाइंस। सिर्फ पैरेलल लाइन की डेफिनेशन बताइए। जो आमने सामने होती है। सक्षम, जिनके बीच की जो दूरी होती है वो इक्वल हो। वो इक्वल हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो गई। क्या ये लाइन पैरेलल है? नहीं, सेम प्लेन में होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। सेम प्लेन में। ठीक है, दो पैरेलल लाइन, इसे बोल देते हैं एल, इसे एम। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या फिर इक्वल। ये दो ऐसी लाइन यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस मेजर करें तो उनके बीच का डिस्टेंस आना चाहिए कांस्टेंट। जैसे यहाँ डी है तो यहाँ भी डी होना चाहिए, यहाँ भी डी होना चाहिए। ठीक, और वो सेम प्लेन में हो। ठीक, ऐसी लाइन, इसकी जनरल डिफिनेशन ये है कि ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं पे कट ना करें। क्या ना करें, नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन कोलिनियर लाइंस। कोलिनियर मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई लाइन है, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन। कोलिनियर तो मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन कोलिनियर लाइंस, लाइन सेम प्लेन। और ये दोनों लाइन किस में होनी चाहिए, सेम प्लेन। ओके, और नॉन इंटरसेक्टिंग कैसी होनी चाहिए, नॉन इंटरसेक्टिंग। सेम प्लेन में हो, नॉन इंटरसेक्टिंग, ये दोनों लाइन हो तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस कभी नहीं होगी, ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही हैं लेकिन ये एक प्लेन में नहीं है, क्योंकि इसका प्लेन ये हो गया और इसका प्लेन ये हो गया। ठीक, ये टू प्लेन्स में है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि इसका प्लेन ये है और इसका प्लेन कौन सा है, ये। तो ये लाइन कट तो नहीं कर रही लेकिन ये क्या है, पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, सेम प्लेन। ठीक, ऐसी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो सेम प्लेन में हो। ओके, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टूडेंट जनरली बोल देते हैं कि ये क्या है, ऐसी दो लाइन जो कहीं पे कट ना करे, वो कौन सी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस। लेकिन करेक्ट डिफिनेशन ये है कि इंटरसेक्ट तो नहीं करना चाहिए लेकिन वो किस में हो, सेम प्लेन में हो। ठीक, ये है, छोटी छोटी जानकारियां इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक लाइन ये है और दूसरी रे ये है। ठीक है, फाइंड एंगल एक्स, एक्स फाइंड करना है। लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अगर यहां से चलना स्टार्ट कर दे और यहां पे पहुंच जाए तो कितना रोटेट हो गए, 180 डिग्री। अब यहां से यहां तक 180 डिग्री है, उसमें से हम कितना, इतना कट करके फेंक दें 150, इसमें से इतना कट करके फेंक दें, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, x।
तो यहाँ से यहाँ तक x मिल गया, एंगल x प्लस यहाँ से यहाँ तक का एंगल 150 इज इक्वल टू, और कितना रोटेट हो गया 180, एंगल x 180 और ये प्लस की क्वांटिटी इक्वल की उधर जाएगी माइनस की 150, ठीक। और 180 में 50 जाएगा, कितना आएगा 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ओके। तो एंगल x कितना है 30 डिग्री, ठीक। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आपको करने के लिए देंगे क्वेश्चन, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। ये क्या मर्सिडीज का लोगो है? एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये हो गई। ये जो पार्ट है ना, ये एरिया इक्वल है, क्या है ये इंटरसेक्टिंग एरिया इक्वल है, मतलब A1 A2 A3, A1 एरिया A2 की इक्वल है, A1 ये पूरा एरिया हो गया, और ये A2 है, ये A3 है। फाइंड x y एंड z। क्वेश्चन वो बदल भी सकता है, वो ये एरिया ना देके ये बोलेगा कि ये तीनों इक्वल पार्ट हैं, क्या है तीनों इक्वल है। तो कैसे निकालेंगे, जब भी हम कोई सर्किल में रोटेट होते हैं या सर्किल का राउंड लगाते हैं, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे और फिर उसी पॉइंट पे घूम के आएंगे, तो एंगल जो चल जाते हैं वो कितना हो जाता है 360 का एंगल हो जाता है, ठीक। वैसे ही इसमें करेंगे, एक्स लाइन से चलना शुरू करेंगे और वापस वहीं पे पहुंच जाएंगे। और इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। इसका सेंस क्या है कि x y के इक्वल है और किसके इक्वल है z, ये तीनों आपस में एंगल क्या होंगे इक्वल, ठीक। ऐड कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और कितना रोटेट होगा 360 डिग्री। y z के प्लेस में क्या रख देंगे x, क्या रखेंगे x प्लस x, और ये कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। 1 2 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 360। इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड, ये जाएगा तो 120 और ये कितना गया 1, x के बगल से 3 को हटाना था, 3 से डिवाइड कर दिया, x इज इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। यहाँ से x y z कितना आ गया 120 डिग्री। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ओके। ऐसे बहुत से बदल के क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टी आती है तो ऐसे क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक, उसमें निकालना है, फाइंड करना BOE और कौन सा रिफ्लेक्स COE। जो इंफॉर्मेशन गिवन है AOC प्लस BOE मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम दिया है 70। उसके बाद BOD ये एंगल कितना दिया 40, इसे लिख देते हैं 40 डिग्री दिया है। फाइंड क्या करना एंगल BOE और रिफ्लेक्स COE। सबसे पहले क्या करेंगे, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 40 है तो ये कितने का हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये दोनों कौन से हुए वर्टिकली अपोजिट। और थोड़ी देर पहले ही बताया है, क्या बताया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक, याद आया। ये 40 हो गया। अब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना दिया 70, तो 70 में अगर 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पूरा सम कितना होगा 180 में 40 है और 30 है, कितना आया 70 180 माइनस करेंगे कितना आएगा 110, ठीक। तो 30 ये हुआ, 40 ये हुआ, 110 ये हुआ। और ध्यान से देखो ये और ये एंगल इक्वल है, या ये कहें कि ये यहां से यहां तक
और कौन सा, यहां से यहां तक वर्टिकली अपोजिट होंगे। ये एंगल निकालना है, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। और ये 40 है तो ये कितने का होगा, ये वाला, ये एंगल 114 का, 140। यहां से यहां तक 180 होगा। 180 में 40 माइनस करेंगे कितना आएगा, 140 अगर रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब इस एंगल के रिफ्लेक्स निकालना, तो इस एंगल के रिफ्लेक्स क्या होगा, यहां से यहां तक, और यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे यहां तक, बस जो रास्ते में मिले उसे ऐड करते जाओ, एंगल क्या होगा, फाइंड होता जाएगा। पहले मिला 40, कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल COE का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो जो मिले रास्ते में जोड़ते जाओ। ये है COE का रिफ्लेक्स, ये तो ये कितना हो गया 40, फिर ये कितना है, ये भी तो रास्ते में है, इसे भी ऐड करेंगे, प्लस 140 प्लस 40 और प्लस 30, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 250। कितना आ गया, 250। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ये आपको प्रॉपर्टी आती है, बता चुके हैं, शॉर्ट में कर दिया नहीं, आपको बिल्कुल वे में लिखना है कि एंगल इन दोनों का सम 70 है, ये 40 है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, 40, मतलब एंगल COA, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू 40। फिर यहां से यहां तक का सम क्या है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक। ये एंगल 180 डिग्री होगा, इन दोनों का ऐड करेंगे 70, 180 में माइनस करेंगे कितना, 180 में 70 माइनस करेंगे, ये आ गया। उसके बाद ये एंगल, ये 40 है, ये लीनियर पेयर एंगल है, 180 में 40 माइनस करेंगे कितना आएगा, 140। ये पर्टिकुलर ऐसे रिटन में लिखना है, ठीक, ताकि टीचर को समझ में आए एग्जाम में कि बच्चे ने क्या किया है, ठीक। जो स्टूडेंट है वो कैसे सॉल्व कर रहा है, एक वे में आपको लिखना है ये, ठीक, लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये 90 डिग्री है, इसका नाम है X Y M N, और ये क्या है P। इस एंगल का नाम है A और इस एंगल का नाम है B, और ये एंगल है C, और ये इस पॉइंट का नाम है O। क्या नाम है, O। और जो इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है वो लाइन से इंटरसेक्ट हो, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो रेशियो दिया है A:B का वो दिया है 2:3, एंड फाइंड एंगल C। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये 90 डिग्री दिया है, ABC एंगल है, ठीक। उसके बाद POY ये 90 दे दिया, इनका रेशियो दे दिया, AB का कितना है 2:3, और फाइंड एंगल C। ये एंगल क्या करना है, निकालना है। तो 7th क्लास में कभी रेशियो चैप्टर आया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, उसमें निकाला गया है, क्या निकाला गया है, रेशियो निकालना बताया गया है कि 1:2, 2:3 या कितने भी रेशियो तो करते क्या थे, जैसे हमें A निकालना है, ठीक। इनका रेशियो दिया है और ये 90 है, यहां से यहां तक एंगल लीनियर पेयर है, मतलब यहां से यहां तक एंगल क्या है 180 डिग्री। 180 डिग्री तो इतना कितना होगा, A प्लस B का सम, क्योंकि A प्लस B इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि इतना 90 है और यहां से यहां तक कितना है 180। 180 में 90 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90। इन दोनों का सम कितना आ गया 90, मतलब इन दोनों का टोटल एंगल 90 है, ठीक। टोटल कितना है 90। अब A निकालना है, A कितना होगा, A मिल जाएगा तो B मिल जाएगा, और B मिल जाएगा तो C ऑटोमेटिक आप फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो रेशियो निकालने के तरीके या तो आप X सेलेक्ट करिए, या बिल्कुल शॉर्ट मेथड, बिल्कुल जो हमेशा याद रखेंगे। A पहले है, रेशियो में पहले कौन है 2, इसे ऊपर रखेंगे। A पहले है, 2 पहले है, तो 2 ऊपर हो गया, इन दोनों का सम।
इन दोनों का सम कितना आएगा 5 इंटू टोटल कितना है 90, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 है ना, तो वही तो टोटल हुआ। ये कितना हो गया 90, इसको कट करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा सक्षम 45 18 आएगा। 5 1 जा 5 8 जा 18 2 जा सॉरी 36 डिग्री। ठीक, ऐसे हम क्या निकालेंगे बी, अगर यहाँ एक ही वैल्यू रख दें तो बी आ जाएगा। बी कितना आएगा 36 यहाँ रखेंगे 36 प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 90 माइनस 36 कितना आएगा, ये 10 में 4 और ये 8 बचा, 8 में क्या 54 डिग्री, कितना आ गया 54। अगर इसे नहीं माइनस करना चाहते तो रेशियो से निकाल लें, ये सेकंड में है, ये सेकंड रेशियो है, तो इधर भी क्या लेंगे सेकंड रेशियो, और b इज इक्वल टू 3 और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, इन दोनों का क्या है सम 5 इंटू टोटल कितना है 90, टोटल कितना है 90 और इसको कट करके कितना आएगा 3 इंटू 18 और ये आ जाएगा 54। ठीक, अब हमारे पास a है और क्या है b है, b कितना आया 54, b 54 है। और ध्यान से देखिए एक लाइन ये है a में और एक लाइन कौन सी है ये, तो वर्टिकली अपोजिट b और ये एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट, ये कितना आ गया, ये एंगल आ गया 54, कितना आ गया 54, ये एंगल कितना होगा 54 डिग्री। ठीक, 54 आ गया। उसके बाद यहां से यहां तक क्या है सिवा इधर ये लीनियर पेयर एंगल है, तो 180 में 54 माइनस कर देंगे कितने में, एंगल C इज इक्वल टू 180, यहां से यहां तक कितना है 180 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट करिए 6 आया और ये 2 और ये 1, तो कितना आ गया 126 डिग्री। ठीक, सिंपल है। अगर आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टी आती है तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है, देखने में जरूर वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, डरना नहीं, देख के डर गए तो समझो क्वेश्चन हाथ से गया, फिर आपके सारे नंबर माइनस में बदल जाएंगे, प्लस वाले माइनस में, जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं प्लस का माइनस, घर में एग्जाम देकर बिल्कुल खुश कि नंबर आएगा प्लस में, और जब रिजल्ट आया तो वही में प्लस किस में बदल गया माइनस में। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी याद रखना है और अप्लाई कर देनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, एक वे में लिखेंगे टीचर पूरे नंबर देगा। ठीक, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आएंगे।